हेलो एवरीवन, दिस इज मानस डे एंड वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। दोस्तों, मेरे प्रीवियस वीडियो में काफी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए अबाउट मेडिकल टेस्ट जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम के बाद होती है। तो आज का ये वीडियो मेडिकल टेस्ट के ऊपर ही है। आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि मेडिकल टेस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है, मेडिकल टेस्ट कहाँ पे कराया जाता है एंड कब कराया जाता है, इस टेस्ट में किस किस तरह के टेस्ट होते हैं। इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम इसको दो पार्ट में बांटेंगे, एक जो बाकी सारे टेस्ट और एक टेस्ट अबाउट विजन टेस्ट। एंड फाइनली हम बात करेंगे कि अगर आप मेडिकल टेस्ट में रिजेक्ट हो जाते हो तो आपके पास क्या कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है उनके लिए जिन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन को पास कर लिया है और उनके लिए भी जो एग्जाम की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि अगर कुछ ऐसे एनोमलीज हैं आपके बॉडी में जो कि इरिपेरेबल है, तो आई थिंक कि आपको बिफोर हैंड नॉलेज होना अच्छा है। ये आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि वेदर यू शुड गो फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रिपरेशन और नॉट। क्योंकि देखो, इतना सारा प्रिपरेशन के बाद अगर आप मेडिकल में छट जाते हो तो इट्स रियली डिसहार्टनिंग। एंड ऐसे काफी सारे पीएसयूज हैं, काफी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के एग्जाम हैं जहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड्स इतना स्ट्रिंजेंट नहीं होता है जितना कि यूपीएससी के मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं। सो आप इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन आपको बाकी एग्जाम्स के लिए जाना चाहिए। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा एंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना। आपके ये लाइक्स मेरे इस वीडियो को और भी सारे लोगों तक पहुंचने में हेल्प करेगी। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके सब्सक्रिप्शन ही मुझे मोटिवेट करते हैं इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन इंडिया की एक एलीट एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू आप ग्रुप ए सर्विसेज में एंटर करते हो। एंड जब आप ग्रुप ए सर्विसेज में एंटर करते हो देन यू वर्क ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसे में आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप फिजिकली एंड मेंटली फिट रहो। आपके डिसीजंस इंडिया के काफ़ी सारे पॉलिसी डिसीजंस को अफेक्ट करता है एंड इसीलिए मेडिकल एग्जामिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है फॉर ग्रुप ए सर्विसेज ऑफ एग्जामिनेशन। यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जामिनेशन के मेडिकल स्टैंडर्ड्स बहुत स्ट्रिंजेंट नहीं है, बट एट द सेम टाइम बहुत लीनियंट भी नहीं है। मुझे लगता है अगर कोई 20 to 30 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में है एंड ही और शी इज नॉर्मल, तो आई थिंक उनको ये मेडिकल टेस्ट क्लियर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 99.9% ऑफ द केसेस में आप मेडिकल एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हो। ये मेडिकल एग्जामिनेशन रेलवे बोर्ड द्वारा कंडक्ट कराया जाता है एंड ये एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं इन जोनल रेलवे हॉस्पिटल्स। तो आपके एड्रेस के हिसाब से जो नियरेस्ट रेलवे हॉस्पिटल आता है, जोनल रेलवे हॉस्पिटल, वहां पे आपको कॉल किया जाता है फॉर दिस एग्जामिनेशन। मेडिकल टेस्ट में जाने से पहले आपको बोला जाता है एक फॉर्म फिलअप करने के लिए। वो फॉर्म यूपीएससी के जो एडवर्टीजमेंट लेटर होता है उसमें भी अवेलेबल होता है एंड जब आपको बुलाया जाता है मेडिकल टेस्ट के लिए तब भी आपको अवेलेबल कराया जाता है। तो ये फॉर्म लेके आपको जाना पड़ता है। इसके साथ साथ आपको गवर्नमेंट का इशू किया हुआ कोई भी आई कार्ड, जैसे आधार हो गया, लाइसेंस हो गए या कोई भी ऐसा आई कार्ड आपको उसके साथ ले जाना है एंड 3 पासपोर्ट साइज फोटोज आपको ले जाने होते हैं। इन एडिशन टू दीज डॉक्यूमेंट्स, जो डिजेबल्ड लोग हैं उनको एक डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट भी ले जाना होता है। डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी जब आपको कॉल किया जाएगा तो वो फॉर्मेट भी आपको अवेलेबल कराया जाएगा। वो आपको किसी भी मेडिकल जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे भरवा के एंड स्टाम्प डलवा के ले जाना पड़ता है। बात करें आपके टेस्ट की, तो टेस्ट हम 2 पार्ट में डिस्क्राइब कर लेते हैं। एक जो बाकी के टेस्ट होंगे एंड एक जो विजन टेस्ट है, क्योंकि विजन टेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है यहाँ पे। तो बाकी के टेस्ट में आपको सबसे पहले आपका जो ब्लड प्रेशर है वो टेस्ट किया जाता है। तो आई थिंक 20 to 30 के जो एज ग्रुप में लोग हैं उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल ही आएगा। बट अगर आपका हाइपरटेंशन रहता है, से 160 से ज़्यादा का अगर आपका बीपी है, 160/20 या 160/110, तो फिर आपको पहले बोला जाता है कि थोड़ा रिलैक्स करो, है ना, थोड़ा पानी वानी पियो, तो थोड़ी देर बाद फिर से हम टेस्ट करेंगे।
एंड इसके बाद भी अगर आपका बीपी इससे ज़्यादा आता है तो आपको अनफिट डिक्लेयर किया जाता है। बट दैट्स अ हाइपोथेटिकल केस आई थिंक कि 20 to 30 में किसी का बीपी इतना हाई तो नहीं होना चाहिए। सो बीपी इज ओके। इसके बाद आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट होता है। इसके लिए आपको फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट किया जाता है, ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं, यूरिन सैंपल्स लिए जाते हैं। यहाँ भी आई थिंक 20 to 30 के एज ग्रुप में 100% लोग सेटिस्फाई कर जाएंगे। इसके बाद आपका बीएमआई कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। अब बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? तो बीएमआई निकालने का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, आपका वेट मेजर कर लो और आपका हाइट मेजर कर लो। नाउ डिवाइड योर वेट बाय स्क्वायर ऑफ योर हाइट, है ना, तो वहां से आपका बीएमआई निकल के आता है। तो एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए 18.5 to 25 के रेंज में अगर आपका बीएमआई है तो इट इज कंसिडर्ड एज फाइन। यहाँ पे आपका अगर बीएमआई 35 से ज़्यादा हो जाता है तो आपको टेम्पररीली अनफिट बोला जाता है। फिर आपको बोला जाता है कि आप वर्क करो एंड बीएमआई को रिड्यूस करो। 2-3 महीने बाद आपका फिर से असेसमेंट करेंगे एंड बीएमआई आपका विद इन रेंज आना चाहिए। तो बीएमआई 35 से ज़्यादा अगर है तो आपको अनफिट डिक्लेयर किया जा सकता है। बट दिस अगेन इज अ वेरी वेरी हाइपोथेटिकल केस। आई थिंक बीएमआई नॉर्मल ही रहेगा लोगों का। बीएमआई के बाद आपका पल्स रेट चेक किया जाता है। नाउ बीपी, शुगर, बीएमआई या फिर पल्स रेट, ये सब सबके नॉर्मल ही आते हैं एंड आई डोंट थिंक किसी को इसके बेसिस पर रिजेक्ट किया गया है आज तक। इसके बाद आपका चेस्ट का एक्सरे किया जाता है एंड ईसीजी किया जाता है। इसके बाद मेजर किया जाता है आपका चेस्ट एक्सपेंशन। तो चेस्ट एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, इसके लिए आपको बॉडी शॉडी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, 56 इंच के सीने की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। बॉयज़ के लिए जो यहाँ पे चेस्ट का गर्थ होता है, यानी कि जो आपका चेस्ट के चारों ओर का जो मेजरमेंट होगा, दिस शुड बी 84 सेंटीमीटर एंड गर्ल्स के लिए इट शुड बी 79 सेंटीमीटर। आई थिंक सभी लोग सेटिस्फाई कर जाएंगे इस कंडीशन को। इसके बाद आपको बोला जाता है चेस्ट एक्सपेंशन के लिए। काफ़ी बार आपको बोला जाएगा जोर जोर से सांस लेने के लिए एंड आपको देखा जाएगा कि चेस्ट कितना एक्सपैंड कर रहा है। चेस्ट एक्सपेंशन 50 mm मिनिमम होना चाहिए। यहाँ भी चेस्ट एक्सपेंशन यूजुअली लोगों का 50 mm से ज़्यादा ही होता है। तो ये सारे कंडीशंस बिल्कुल बेयर मिनिमम कंडीशंस हैं एंड आई थिंक एवरीबडी विल क्वालिफाई दिस टेस्ट्स। इसके बाद आपका एक फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होता है। दिस टेस्ट इज समवट एम्बैरेसिंग आई वुड से। यहाँ पे आपको डॉक्टर्स फिजिकली एग्जामिन करते हैं आपके पूरे बॉडी को एंड यू हैव टू बेयर इट ऑल। आई मीन आपको पूरा का पूरा कपड़ा उतारना पड़ता है एंड डॉक्टर्स आपको पूरा का पूरा देखते हैं। इट विल बी ए लिटिल बिट ऑकवर्ड। हाँ, मेल डॉक्टर्स देखेंगे बॉयज़ को एंड गर्ल्स के लिए फीमेल डॉक्टर्स अलग होते हैं। बेसिकली बॉयज़ के लिए क्या है कि वो टेस्टिकल्स वगैरह थोड़ा देखते हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो है विजन टेस्ट। आई विजन टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जहाँ पे रिजेक्शन के चांसेस होते हैं लोगों के। तो विजन टेस्ट में सबसे पहले डिस्टेंट विजन टेस्ट होता है, जहाँ पे देखा जाता है कि आप कितने दूर तक चीज़ों को देख सकते हैं। तो अगर आपका जो बेटर आई है वो उसका विजन 6/9 होना चाहिए एंड जो आपका वर्स आई है उसका विजन 6/12 होना चाहिए। अब 6/9 एंड 6/12 क्या है? देखो सबसे पहले तो देखो, अगर आपका 6 विजन है 6/6, इसका मतलब ये है कि अगर कोई नॉर्मल आदमी जिसकी आंखें ठीक है वो 6 फीट से एक सेट ऑफ लेटर्स को देख सकता है, आप भी उतने ही डिस्टेंस पे उसको देख रहे हो। 6/9 का मतलब ये हुआ कि अगर कोई नॉर्मल बंदा है वो अगर कोई सेट ऑफ लेटर्स को 9 फीट डिस्टेंस पे देख रहा है तो आप उस सेट ऑफ लेटर्स को 6 फीट तक ही देख सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं देख पाओगे। तो दिस इज 6/9। सिमिलरली 6/12, यानी कि अगर मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ जो कि 12 फीट डिस्टेंस पे एक सेट ऑफ लेटर्स जो कि एक डायमेंशन के हैं उसको देख सकता हूँ, देन यू विल बी एबल टू सी इट ओनली फ्रॉम 6 फीट। उसके बियॉन्ड में आप नहीं देख पाओगे। तो 6/12 तक आपका अलाउड होता है। इसके बाद मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया का टेस्ट होता है। नाउ मायोपिया एज यू ऑल नो इज शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि आपको सामने की चीज़ों को क्लियर देख सकते हो, आप दूर की चीज़ों को देखने में परेशानी है। एंड हाइपरमेट्रोपिया मीन्स फार साइटेडनेस, यानी कि आप दूर की चीज़ों को देख सकते हो, सामने की चीज़ों को देखने में आपको परेशानी है।
तो यूजुअली जो हमारा एज ग्रुप है 20 to 30 वाला एज ग्रुप होता है, यहाँ पे मायोपिया के केसेस ज़्यादा पाए जाते हैं। नाउ मायोपिया जो है इट शुड बी लेस देन 6D एंड हाइपरमेट्रोपिया जो है इट शुड बी लेस देन 4D। अगर आपका इससे ज़्यादा का पैरामीटर्स पाया जाता है तो आपको प्लेनली रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अगर आपको किसी भी पैरामीटर में मेडिकल टेस्ट में रिजेक्ट किया जाता है तो आप उसका रिप्रेजेंटेशन देके रीटेस्ट करवा सकते हो। क्या होता है कि जब भी आपको रिजेक्ट करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि आप रिजेक्ट कर दिए जाते हो एंड आपको एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा जहां पे आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। विद इन दिस टाइम फ्रेम आप अगर फिर से रिप्रेजेंटेशन देते हो तो आपका रीटेस्ट होता है एंड इस बार आपका जो रीटेस्ट होता है वो होता है अपीलेट मेडिकल बोर्ड। शुरुआत वाला जो होता है, जो फर्स्ट मेडिकल एग्जाम होता है, दैट इज इन फर्स्ट मेडिकल बोर्ड। अभी सेकेंड टाइम जो रीटेस्ट हो के लिए आपको जाएगा वो होगा अपीलेट मेडिकल बोर्ड में। अब अगर आपका मायोपिया कंडीशन लिमिट से ज़्यादा है तो फिर आपका ये देखा जाता है कि ये पैथोलॉजिकल मायोपिया है या नहीं। एसेंशियली ये देखा जाता है कि ये जो कंडीशन है ये प्रोग्रेसिव है कि नहीं, क्योंकि अगर ये प्रोग्रेसिव है तो आपके करियर में, फ्यूचर में आपको ये कंडीशन आपके वर्किंग को अफेक्ट करेगा। तो ये इंश्योर किया जाता है कि ये प्रोग्रेसिव नहीं होना चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट ने ICL यानी कि इम्प्लांटेड कॉन्टैक्ट लेंस लगा रखा है एज ट्रीटमेंट फॉर मायोपिया तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर आपने लेजिक सर्जरी करा रखा है तो आप क्वालिफाई होते हो सब्जेक्ट टू कंडीशन कि आपका जो कॉर्निया का बेड है दैट शुड बी मिनिमम 425 माइक्रोन, उससे कम नहीं होना चाहिए। और ये जो लेजिक सर्जरी है ये मिनिमम 1 साल पुराना होना चाहिए। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है, वो है कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। अब इस टेस्ट के बारे में लोगों को पता नहीं होता है, काफी सारे लोगों को पता नहीं होता है कि दे आर कलर ब्लाइंड, लेकिन एक्चुअली दे आर कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट आप कभी भी कर सकते हो, खुद से कर सकते हो, सिस्टम में, मोबाइल में, कहीं भी कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू टाइप, गूगल में आप टाइप करो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, तो आपको कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट के लिए काफी सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे। अब कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बहुत टेक्निकल तो मुझे नहीं मालूम है और आई थिंक जरूरत भी नहीं है जानने की। हाँ, लेकिन ये है कि वो जो टेस्ट होता है ना उसमें काफी सारे डॉट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, एंड उस डॉट्स में जो मार्क्ड लेटर रहता है वो अगर आपको दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आप कलर ब्लाइंड नहीं हो। तो वो टेस्ट आप पहले ही कर लो, पहले से डिटरमाइन कर लो कि कलर ब्लाइंड हो नहीं हो। अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो आपको प्लेनली रिजेक्ट किया जाएगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। सो इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस ओवरऑल। आपको ऐसे ऐसे टेस्ट मिलेंगे जो आप शायद फ्यूचर में कभी भी ना कराओ। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है मेडिकल फिटनेस के रिगार्डिंग तो आप बिफोर हैंड एक बार मेडिकल टेस्ट करा लो, है ना। एंड मेडिकल टेस्ट कराने के बाद आप श्योर हो लो कि यस ऑल द पैरामीटर्स आर ओके। स्पेशली विजन वालों, अगर आपको विजन से रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम है तो आई थिंक आपको पहले से एक बार टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि इतने प्रिपरेशन के बाद आप अच्छा रिजल्ट भी ले आते हो और उसके बाद लास्ट में आप मेडिकल में छट जाते हो तो इट्स रियली रियली डिसहार्टनिंग। मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता नहीं है बट यू नेवर नो। सो बिफोर हैंड आप ट्राई कर लो, एंड आपके मेडिकल पैरामीटर्स अगर उस तरह से फिट नहीं बैठ रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप दूसरे एग्जाम्स के लिए तैयारी करो। PSUs में इतना स्ट्रिंजेंट नहीं होता है ना, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स में इतना स्ट्रिंजेंट नहीं होता है, तो आप उन एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सकते हो। सो दैट सम्स अप द मेडिकल फिटनेस टेस्ट फॉर UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। आई होप मैंने मोस्ट ऑफ द टेस्ट को कवर कर दिया है। हो सकता है 1 या 2 टेस्ट मैंने स्किप कर दिया बिकॉज 6 साल हो गए तो हो सकता है भूल गया हूँ, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द टेस्ट मैंने कवर कर दिए हैं। सो ऑल द बेस्ट टू यू गाइज जो एग्जाम्स को क्लियर कर चुके हैं एंड वेटिंग फॉर मेडिकल टेस्ट। आई विश कि आपका मेडिकल टेस्ट जल्द से जल्द हो, डिपार्टमेंट्स अलॉट हो जाएं एंड आप लोग डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन कर लो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड अगर आपके कुछ कमेंट्स हो तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।